ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 16 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, आपके दुखों का असली कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, किस वजह से आपके जीवन में दुख तकलीफें आती हैं, किस वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दुख क्यों रहते हैं, आपको क्यों बार बार गिल्ट फील करना पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि दुखों का कारण क्या है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आपके दुखों का कारण क्या है। तो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, जो लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से प्राप्त होती है। इसी के साथ ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी के साथ ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का क्षय होता है, नाश होता है, इसलिए इनका परित्याग करें। यदि इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और इन बातों को अपने जीवन में ध्यान अवश्य रखिएगा। आइए अब जानते हैं आज का राशिफल, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 16 अगस्त 2022 है, दिन मंगलवार, तिथि पंचमी तिथि, भादव मास के कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे 9:07 PM तक, तत्पश्चात मेष राशि में गोचर करेंगे। आज के दिन योग रहेगा सूल योग 9:48 PM तक, आगे गंड योग आएगा। नक्षत्र रेवती रहेगा 9:07 PM तक, आगे अश्वनी नक्षत्र आएगा। तिथि की बात करें तो आज के दिन पंचमी तिथि 8:19 PM तक रहेगी, आगे षष्ठी तिथि आ जाएगी। इसी के साथ आज के दिन का जो सबसे शुभ समय है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, तो रहेगा 11:58 सुबह से लेकर 12:51 PM तक, और राहु काल रहेगा दोपहर के बाद की समयावधि 3:42 PM से लेकर 5:21 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, क्योंकि इस राहु काल की समय अवधि को सबसे अशुभ समय माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, चूंकि मंगलवार का दिन है और भगवान बजरंगबली को समर्पित दिन माना जाता है, तो आज के दिन यदि आप हिंदू हैं और आपके पास समय है, देखिए दोनों चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है, तो निश्चित रूप से ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल में आपको सिंदूर मिलाकर उन्हें चढ़ाना चाहिए, उनके शरीर पर लेप करना चाहिए भगवान बजरंगबली के। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, भगवान बजरंगबली की विशेष कृपा बनेगी। तो यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। इसी के साथ भगवान बजरंगबली की ही कृपा से आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए किस प्रकार से गुजरेगा। तो दोस्तों, ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपको सुकून दें। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति भी होगी। आपको खुश करने के लिए माता पिता और दोस्त पूरी कोशिश करेंगे। रोमांस आपके दिल का काबिज है, अपने भली भांति काम किया है और इसलिए उसके फायदे आपको समय पर जरूर मिलेंगे।
आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज्यादा लोग आपसे यदि मिलते हैं तो आप स्वयं परेशान हो जाते हैं। लोगों की तो बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, या फिर मिलकर आप चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका ऐसा व्यक्तित्व ही है। तो इसलिए इस लिहाज से आज के दिन आपको कुछ ज्यादा अपने आप के लिए समय निकालने की जरूरत होगी। आज आपके लिए पर्याप्त समय मिलेगा। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे, यानी पति पत्नी का अभूतपूर्व प्रेम देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आप जरूर रखेंगे। धन संपत्ति के मामले में आपको श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लाभकारी स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से 100% आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यवसाय में भी अच्छी सफलता के योग आपके जीवन में बनेंगे। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 4, और यदि हम उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। विशेष प्रकार की सभी जानकारियों को ध्यान में अपने आप अवश्य रखें और सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करें तो आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि हमारे दुखों का असली कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस बात को समझ जाएंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो कई तरह के आगे आने वाली समस्याओं से, परेशानियों से बच जाएंगे और बहुत ही सुखद लाइफ जीने के लिए आपको प्रेरणा भी मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी। तो ध्यान से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए, हमारे दुखों का कारण क्या है, ये बात जानने से पहले दुख आते क्यों है ये भी जान लेना जरूरी है, और दुख कहते किसे हैं ये भी जान लेना जरूरी है। देखिए, मनुष्य को जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो चीजें पसंद होती हैं, वो उसके लिए हम कह सकते हैं सुख का कारण है, और जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो उसके लिए दुख का कारण है और कारक हम कह सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि यदि आप भोजन की बात करें तो जो चीजें, यदि आप शाकाहारी हैं बहुत अच्छी बात है, शाकाहारी यदि आप हैं तो, लेकिन आपको शाकाहारी भोजन ही पसंद आते होंगे, उन्हीं में आपको काफी अच्छा लगता होगा, काफी टेस्ट आता होगा, प्रसन्नता मिलती होगी। लेकिन वहीं यदि आप शाकाहारी हैं और मांसाहारी भोजन दृश्य दिख जाए, या आप मीट बाजार से गुजरे, वहां की बदबू गंध आ जाए, तो आपको कितना बुरा लगता है। तो जो चीजें आपको पसंद है वो आपके लिए आपके सुख का कारण है। अब यहां से आप समझ लीजिएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इंसान को गंदगी पसंद आए और वो उसे खाना चालू कर दे। हम बात कर रहे हैं भोजन की, तो इसलिए इस बात को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज करके अच्छे से समझने की, सकारात्मक वे पर समझने की कोशिश जरूर करिएगा। तो ये चीजें हैं। आप देखिए, जीवन में दुख इसीलिए आते हैं क्योंकि जो चीजें हमें पसंद नहीं होती वो भी हमारे साथ हो जाती हैं। जैसे जो घटनाएं हमें पसंद नहीं है वो भी घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं। हमें चाहिए कि हमारे जीवन में पर्याप्त पैसा रुपया रहे, हमारे जीवन में सुख रहे, समृद्धि रहे, किसी प्रकार का दुख ना है, लेकिन वो भी आते हैं। इसके कारण जीवन, इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल जीवन में दुखी रहता है। अब इसके पीछे की वजह है हमारी इच्छाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण बनती हैं। इस बात को हम एक घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जो कि यदि आप माता पिता होंगे या स्टूडेंट लाइफ में होंगे तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, या इस प्रकार की आप इच्छा रखते हैं और पूरी ना होने के कारण आपके जीवन में दुख और तकलीफें आती हैं। समझिए कि एक, मान लीजिए आप माता पिता हैं और आपका बच्चा है 10th क्लास में पढ़ रहा है, और आपने ये इच्छा रखी उसके सामने कि तुम्हें 99% लाना है, या फिर तुमको 95% मार्क्स लाना है। ठीक है, इस प्रकार से आपने इच्छा रखी, ये आपकी इच्छा हो गई। अब बच्चा दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है, बहुत प्रयास किया, आपने अच्छा दबाव भी बनाया बच्चे के ऊपर कि लड़का पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ पूरा मन लगा के कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके रिजल्ट 99 या 95 ना आकर 75-80 आते हैं। तो उसके बाद अब बच्चे को लगता है कि अब हम किस प्रकार से अपना मुंह दिखाएंगे, पिताजी की इच्छा हमारे ये थी, माताजी की इच्छा ये थी, और हम उसे नहीं कर पाए। तो इसलिए बच्चा फिर जाकर
सुसाइड की ओर जाता है, आत्महत्या करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। अब आपकी इच्छा की वजह से आपका बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ और वो उसके भी दुख का कारण आपकी इच्छा थी, आपने दबाव बनाया, तो बच्चे के दुख का कारण भी वही मार्कर हुआ, आपका दबाव हुआ, और आपके दुख का कारण यह हो कि आपने अपना बच्चा खो दिया। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है जब एग्जाम का समय चलता है। तो इस घटना का तात्पर्य हमारे यह है कि किसी भी प्रकार से इंसान को इच्छा इस प्रकार से नहीं पालनी चाहिए जो कि हो ना जाए। यदि आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। इस प्रकार से अपने जीवन में रखना चाहिए। और आप ज्यादातर देखेंगे कि आपकी इच्छाएं, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें खूब सारा धन मिल जाए, हम भगवान से ये मांगेंगे, भगवान से मांग कर प्रभु आप हमें ये नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब आपकी इच्छाएं ही हैं जो कि आपके दुखों का कारण है, और यही असली रहस्य है, यही असली कारण। तो आप क्या करें? आपके पास जो है संतोषम परम सुखम, संतोष रखिए। इस संसार का सबसे बड़ा सुख संतोष रखने से आता है। आपके पास जितना है, जो है, उसी के लिए आप बने हुए हैं। भगवान आपको उतना ही देना चाहता है, और आपके कर्म, पूर्व समय के कर्म अच्छे या बुरे जिस प्रकार से भी हैं, वो आपको उतना ही दे सकते हैं जितना आपके पास है, जितना आपको मिला हुआ है। इसलिए किसी भी प्रकार की असीमित और अनियमित इच्छा बिल्कुल भी ना पाल लें, अन्यथा दुख लाइफ में आते रहेंगे। यदि आपको पता चल गया है कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को त्याग कर, अब ऐसा नहीं है कि आप कर्म करना बंद कर दे, कार्य करिए। जीवन में जो भी आपका काम है, आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ करिए। लेकिन आप कर्म करिए, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। फल ऊपर वाला देगा, प्रभु की जो इच्छा होगी वो आपको फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार से विचारधारा लेकर अपने जीवन में कार्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ यदि आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए। चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।